व्यक्तित्व के धनी नेस्ले मंडेला ने एक बार कहा था, एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। यानी हर एक काम असंभव लगता है जब तक उसे दूसरा व्यक्ति आके उस काम को ना कर दे, और फिर हम कहते हैं ओ हो सकता था, ये तो मैं भी कर सकता था। उससे आप सीखो या ना सीखो, एक बात तो गांठ बांध कर रख लो कि आप लोग कुछ सब कुछ यथार्थ कुछ भी कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, और आप वो भी कर सकते हो जो कुछ कर नहीं सकते अर्थात जो बाकी लोग नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा कि आप लोग वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, पर वो कोई अप्लाई कोई नहीं करता। जो महत्वपूर्ण होता है उसे हम छोड़ देते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं होता है उसे करते हैं, उसे ही अपनी डेली लाइफ का हिस्सा भी बना लेते हैं, और फिर वही हमारी आदत बन जाती है। और हमारी आदत बनती है कुछ दिनों के पहले की बात है, जब लॉकडाउन चालू हुआ था। मैं मॉर्निंग में रनिंग के लिए निकला था। जब मैं रनिंग करते करते बहुत थक गया तो मेरे मन में विचार आया कि बस बहुत हो गया, लेकिन मैंने रनिंग को रोका नहीं, क्योंकि मैं जब रनिंग स्टार्ट की तब एक पॉइंट डिसाइड किया था कि उस पॉइंट से पहले मैं नहीं रुकूंगा, और मैं दौड़ता चला गया, और लास्ट में मैं उस रनिंग का आखिरी पॉइंट पर पहुंचा। जैसे तैसे मैंने अपनी डिसाइड पॉइंट को पर पहुंचा, तब एक बात सीख गया कि अगर वो अग्रिम पॉइंट मेरे माइंड में नहीं होता, वो एंडिंग पॉइंट डिसाइड नहीं होता, तो ये दौड़ कभी पूरी नहीं कर पाता, और मैं वहीं पर रुक जाता जहां मेरा मन हारा था, जहां मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। वह नहीं, क्योंकि मेरे मन में एक गोल था जो मैं पहले ही तय कर चुका था, और यह कि एक फिक्स लाइफ में भी काम करता है और लाइफ को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में मदद करता है। इससे हम सपना देखते हैं, एक आइडिया निश्चित करते हैं, उसे से हम मोटिवेशन होते हैं, और हमें कुछ करना है, ज़रूरी वही करना है, और कोई बड़ा गोल डिसाइड नहीं करके एक छोटा गोल सेट कर सकते हैं। एक दिन का गोल ही क्यों ना हो, हम पूरा इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करेंगे तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे आप भी याद है मुझे आज भी याद है वो दिन, 16 जून 2019, जब मेरी फर्म ने 15 लैक्स का टारगेट प्राप्त किया था, और मेरे दोस्त राकेश का कॉल आया कि हमने टारगेट अचीव कर लिया है। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में मैंने आके घर पे मेल को चेक किया, और उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मेरे दोस्तों को बताया कि मैंने लाइफ में जो टारगेट जो गोल निश्चित किया था वो गोल मैंने प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद में मैंने उस खुशी को इतना एंजॉय किया, और मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस एफबी स्टोरीज में सब में लगाया कि वाह, आज तो मैं खुश हूँ, आज तो मेरे को सब कुछ मिल गया है, इससे बढ़िया टारगेट कभी भी नहीं मिल सकता था। आई एम वेरी वेरी इंजॉयमेंट। और तब पता चला कि क्या होता है, और मैंने भगवान के सामने जाके भी उसको थैंक्स बोला कि एक अचीवमेंट प्राप्त करने का जो खुशी मिलती है वो क्या होती है, वो आप भी जानो समझो। अचीवमेंट प्राप्त करने की खुशी। और मैंने उस हर बात को रिकॉर्ड किया, उस हर आइडिया को अपलोड किया, और हर चीज़ को ध्यान में रख कर मैंने वो जो अचीवमेंट प्राप्त किया वो मैं सबको आज शेयर भी कर रहा हूँ कि आगे कोई भी गोल निश्चित कर लिया जाए तो उस गोल तक पहुंचने में यदि हम पूरा का पूरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो वो गोल हमें प्राप्त होगा ही, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। जैसे मैंने 2012 से जो स्टेप बाय स्टेप करके 15 लाख का जो टारगेट मेरे बिजनेस का प्राप्त किया, वो मेरे खुशी का सबसे बड़ा दिन था, 16 जून 2019 का। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ और फुल इंजॉय किया, और इंजॉय ऐसा किया कि सब लोगों ने याद किया कि वाह क्या टारगेट था, और क्या उस टारगेट का आनंद ले रहा है। तो वो होता है दोस्तों एक गोल। उसी प्रकार एक आपने कंपनी का नाम सुना होगा, टोयोटा। टोयोटा कंपनी स्टार्टिंग में आज के 4 या 5 साल पहले वो एकदम जीरो कंपनी थी, उसकी मार्केट वैल्यूएशन कुछ नहीं थी, लेकिन उसने एक निश्चित अपने कर्मचारियों को बोला कि क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि कंपनी आज बहुत कुछ कर सकती है, आप उसको अचीव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो सब लोगों ने अपने अपने आइडिया दिए, और उन आइडियो के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ अपनी
संपूर्ण इच्छा शक्ति, संपूर्ण कौशल, संपूर्ण अपना ध्यान लगाया और एक दिन टोयोटा कंपनी एक बड़ी कंपनी बन गई। इसी पर कहा कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड लाइक।